बीजेपी तो इस देश को खंडित करना चाहती है, पूरा देश बेच दिया। गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, कोई संसाधन नहीं रहा, शिक्षा वो खत्म कर दी गई है, जिससे ये भारत जो है विश्व गुरु कवि के समय में कहलाता था, वो भगवान बुद्ध के समय में कहलाता था, वो बाबा साहब के मिशन पर चलता था। जब ये भारत जो है आपका तो शिक्षा चाहिए किसको, सबको मंदिर मस्जिद चाहिए ना, देखिए सुनो, मंदिर मस्जिद में हमारे साथ आस्था से जुड़ा हुआ इशू नहीं है। हमारे साथ जो आस्था से जुड़े हुए हैं प्रबुद्ध समाज के, उनका भी स्वागत है और मिशन के साथ उनका मन बन गया है कि इसी से विकास होगा, इसलिए वो प्रबुद्ध समाज बहन जी के साथ आ रहा है। मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने देखा एक पोस्टर कि 95 रुपए का तो गेहूं मिल रहा है और उसमें माननीय मोदी जी और योगी जी का 165 रुपए का उनका बैग है, तो जनता में कितना 95 रुपए का राशन गया, वो भी कीड़े पीड़े वाला राशन, और इनकी पब्लिसिटी में 165 रुपए का बैग तैयार। दिमाग तो लगा रहे हैं ना, फिर तो दिमाग फेल होगा प्रबुद्ध समाज, तभी तो हमारे साथ आ रहे हैं। अब प्रबुद्ध समाज तभी तो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है कि इनका दिमाग जो है अब बाबा साहब की लाइन के साथ और बहन जी के मिशन के साथ काम करेगा, इसलिए प्रबुद्ध समाज हमसे जुड़ रहा है। ये शोषण जो सरकार कर रही है, पूरा देश बेच दिया इसने। आप देखना रहे, मुझे पूछ रहे हो इन बातों को, रोज आप ही बताओ कि सब बेच दिया और बूझ मुझे रहे। तो सरकार निजीकरण कर रही, कह रही अच्छी सर्विस मिलेगी, नौकरियां मिलेंगी लोगों को। देखिए सुनो, निजीकरण के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी एक व्यापार करने के लिए, भारत में 150 साल राज करके गई। अब ये विदेशियों को बेच रहे हैं देश को, इसको 500 साल को गुलाम बना रहे हैं। शिक्षा छोड़िए, क्या किसी के लिए शिक्षा छोड़ी हो, रेल छोड़ी हो, रेल का 10 रुपए का टिकट दिल्ली का आता था, अब दादरी से 30 रुपए का है, प्लेटफार्म 50 रुपए का हो गया। जब बच्चा छोटा होता है तो वो पहचान नहीं पाता अच्छे बुरे को। अब इतने दिन बाद में इन लोगों को जब थपेड़े खाई हैं, जब समाजवादी पार्टी से पिट लिए, जिसको गुंडा की सरकार, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा समाजवादी, ये वहां सिद्ध हो गया। और अब केवल जो है इस देश को बेच रही है सरकार, सबले संसाधन बेच दिए, शिक्षा सब खत्म कर दी गई है। इसलिए प्रबुद्ध समाज का जो जुड़ाव है सर्व समाज का, वो बहन जी के और बाबा साहब के संविधान के। भारत की व्यवस्था को कायम रखने के लिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वो प्रबुद्ध समाज की क्रीम को जोड़ करके बनाया। वो बुद्धिजीवियों का समाज है और बहुजन समाज पार्टी के साथ अब प्रबुद्ध बहुजन समाज का साथ साथ में जो इस भारत का विद्वान प्रबुद्ध व्यक्तित्व है, वो बहन जी के कार्यों को देख के, मान्यवर काशीराम जी के मिशन को देख करके, कि जितना विकास, चाहे वो जिले बनाए हो 23, तहसील, जिला कार्यालय, RTO ऑफिस, जितने भी उसमें 65 विभाग आते हैं, हर एक का संचालन बहन जी के कार्यकाल में हुआ। लेकिन सर यूपी में चुनाव जो होता है विकास पे नहीं होता, काम पे नहीं होता, यहाँ जातिवाद धर्म पे होता है सर। यही तो बात है कि प्रबुद्ध समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी की बहन जी के काम को देख करके हमारे साथ जुड़ रहा है। यही कारण है कि जो अब जो सरकार बैठी है, ये सरकार केवल भारत में व्यवस्था को खंडित करना चाहती है। यहाँ केवल पाकिस्तान और मंदिर, हिंदू और मुस्लिम ये बात करती है। बहन जी केवल प्रबुद्ध समाज की बाबा साहब के मिशन पर चलने वाली हैं। विकास को देख करके और बहन जी के कार्य को देख करके जो देश का प्रबुद्ध संगठित रूप से इसका विकास किया जा सकता है, इसका विश्व में नाम किया जा सकता है, बहन जी उस लाइन पे काम कर रही है। विकास को देखकर या जिस प्रकार के ब्राह्मण समाज पे अपराध हो रहे हैं, यूपी में अत्याचार हो रहे हैं या एनकाउंटर हो रहे हैं, उसको देखकर BSP से जुड़ रहा है। देखिए ब्राह्मण समाज जो है, ब्राह्मण समाज जो है इस समाज में बुद्धिजीवियों की क्रीम रहा है, और जो बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप है वो भी इस समाज की क्रीम के साथ
इनका मंतव्य एक, विचार एक बने हैं। बहन जी बुद्धिजीवी है, प्रबुद्ध समाज की महिला है और उसने पूरा जीवन त्याग दिया इस देश के विकास के लिए। वो भी चाहती तो परिवार बसा लेती। सबको चौंकाने दिया, लोग कह रहे बीएसपी रेस में नहीं है, बीएसपी हो रही है। वो चौंकाने वाली बात तो यही है कि ये ठुक ठुक तो सुनार की और एक चोट लुहार की। बहन जी एक चोट मार दी, बात खत्म। 2022 में बहन जी की सरकार बने, को रोकने वाला नहीं है। मतलब 2 महीने पहले कह रहे बीएसपी खत्म हो गई, आज लोग कह रहे हैं बीएसपी। मैं कह रहा हूँ प्रबुद्ध समाज बहन जी के साथ, बाबा साहब के मिशन के साथ, हर समाज हर बिरादरी का व्यक्ति, चाहे मुस्लिम हिंदू है मुस्लिम है, वो सब जुड़ गया है। संविधान से ही देश का कल्याण है, संविधान की व्यवस्था से देश चलेगा। बाबा साहब ने बिल्कुल अपने जीवन पर्यंत सींच के जो संविधान में दिया, उसके अलावा प्रबुद्ध समाज समझ गया है और बहन जी को समझ गया है, बहन जी की नीतियों को समझ गया, विकास को समझ गया। और बताऊं आपको, आपके संज्ञान में हो या ना हो, देखिए आपका गांव में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, एमएलए, एमपी, कितने संस्थाएं हैं विकास के लिए। बहन जी के टाइम में सबका पैसा खर्च हुआ, इसलिए विकास दिखा। अब क्या है, एक खनंजा एक गांव बन गया, वही तो एमएलए एंट्री कर दे, वही प्रमुख कर दे, वो जिला अध्यक्ष दिखा दे, वही वो है। सब खा गए। अरे अब तो एक देगा वोट, तुम क्यों हमें वही खींच के लाना चाहते हो? वोट ना देगा, जब वोट ना देता तो प्रबुद्ध समाज यहाँ काय कुछ पूरे भारत में अब धुंध भी बजाए हुए प्रबुद्ध समाज बहन जी कह रहा है। जाति कोई कारण नहीं है, सब जाति की है। हर कोई कहता लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, काम भी अच्छा किया था, पर वोट से पीछे हट जाता ना। अब तुम हमारे साथ देते रहो, वोट के साथ भी है और बहन जी के, बाबा साहब के मिशन के साथ। किसान भी तो कह रहे हैं बहन जी ने पैसा बढ़ाया, वोट फिर भी नहीं दे रहे। वो दे रहे, तुम कैसे कह रहे हो वोट ना दे रहे? खूब चीख रहे हैं बहन जी चारों तरफ हो रही है। जरा गाँव में जाके देखो, शहर में देख रहे होगे ना। तारीफ तो कर रहे हैं, पर वोट देंगे क्या? वो देंगे, क्यों ना देंगे? तुम पहले मना करवा रहे हो हमारे लिए, हमारे साथ दो। ईमानदारी से तुम भी चलो, जैसे हम ईमानदारी से चल रहे हैं, बहन जी चल रही है। हम ईमानदारी से तो चल। हाँ, तभी तो फिर क्यों कह रहे हो किसान वोट ना दे रहा? किसान कैसे वोट ना दे रहा? तैयार है। अभी प्रबुद्ध? हाँ प्रबुद्ध हूँ, मानते हैं सर? बिल्कुल मानता हूँ। चलिए, जिसे बहस करनी है मुझे कर लो, 2 घंटा तैयार हूँ। राजनीतिक नीति पे पूरा जीवन मेरा हो गया, और आ जाओ जो बहस कर लो। एक आखिरी सवाल, आपने कहा सर्व समाज की बहन जी बात कर रही है, हाँ। लेकिन मान्यवर साहब तो बहुजन समाज की बात करते थे। देखिए ऐसा है, मान्यवर साहब पौधा लगा गए, अब जैसा जैसा पौधा बड़ा होता जा रहा है वैसे इसकी शाखा बढ़ती जा रही है। सर समाज हो गया, जब सर समाज बहन जी को प्रबुद्ध व्यक्ति तो सब पसंद कर रहा है, तो कोई चीज बची नहीं है। आप मुझे और पूछना चाहो तो यूपी को फतेह करोगे? यूपी ना, हम तो दिल्ली में बैठेंगे, आप यूपी की बात कह रहे हो, रुको जरा 2024 में। ये तो टेलर है अब 22 का बैठने का, तो सब प्रबुद्ध समाज जो अंदर है और जो पूरे यूपी और देश को हिलाए हुए हैं। तो मानते हैं 17-12 में गलती हुई आप लोगों से? देखो ऐसा है, हमसे तो गलती ना हुई, कुछ आदमी भागता है, भाग गए होंगे, हम तो ना गलती हुई, हम तो कहाँ गलती हुई है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय प्रबुद्ध समाज।